अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेलुलोज़िक फ़ाइबर्स की बेसिकली केमिस्ट्री डिस्कस की थी कि सेलुलोज़िक फ़ाइबर्स क्या होते हैं और फिर सेलुलोज़ में और स्टार्च में क्या फ़र्क होता है। तो चूँकि सेलुलोज़िक फ़ाइबर्स में कॉटन के अलावा और भी बहुत सारे फ़ाइबर्स आते हैं जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, सीसल, बनाना, बैम्बू फ़ाइबर्स। ये सारे के सारे अपनी केमिस्ट्री में सेलुलोज़ ही होते हैं। लेकिन इन सारे सेलुलोज़िक फ़ाइबर्स में जो सर-ए-फ़हरिस्त है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ाइबर है, वो कॉटन फ़ाइबर है। तो आज की वीडियो में हम कॉटन फ़ाइबर का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो कॉटन फ़ाइबर बेसिकली एक सीड फ़ाइबर है, यानी कि ये सीड के ऊपर ग्रो होता है। कॉटन का जो प्लांट होता है, उसका जो फल है या बॉल है, उसके उसके अंदर जो सीड होता है, उस सीड के ऊपर ये फ़ाइबर ग्रो होता है, तो इसलिए ये सीड फ़ाइबर है। और ये प्लांट की गॉसिपियम स्पीसीज़ से ताल्लुक़ रखता है और हिस्टोरिकली ये बहुत कदीम ज़माने में भी इस्तेमाल होता रहा है, जैसे कि इजिप्शियंस और चाइनीज़ सिविलाइजेशंस में इसका इस्तेमाल हिस्टोरिकली देखा गया है। तो कॉटन फाइबर जो है वो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान में मशहूर था। तो लेकिन स्पेन में या यूरोप में कॉटन फाइबर समझा जाता है कि ये मूर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। मूर्स बेसिकली यानी कि जब मुसलमानों का दौर इक़्तिदार वहाँ पे स्पेन में शुरू हुआ, तो यूरोप के अंदर कॉटन फाइबर इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की का फाइबर था। तो नेचुरली पाए जाने वाले फ़ाइबर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ाइबर कॉटन फ़ाइबर है। इसकी जो कई स्पीसीज़ हैं, तो जो ये वाली स्पीशी है गॉसिपियम आर्बोरियम, ये पाकिस्तान और इंडिया में ग्रो की जाती है। ये शॉर्ट स्टेपल लेंथ का फ़ाइबर है, यानी कि इस फ़ाइबर की लेंथ इस स्पीशीज़ के फ़ाइबर की लेंथ छोटी होती है और ये पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। और गॉसिपियम हर्बेसियम ये अफ्रीका और अरेबिया वगैरह में ग्रो किया जाता है। इसकी भी जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है। जबकि गॉसिपियम बारबेडेंस जो है ये लॉन्ग फाइबर है, फाइन फाइबर है। ये इजिप्शियन कॉटन इस स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती है, पीमा सी आइसलैंड कॉटन। इसके बाद जो गॉसिपियम हिर्सुटम अमेरिकन अपलैंड कॉटन है, ये मैक्सिकन कॉटन, मैक्सिका में भी यही वैरायटी ग्रो की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ रीजन्स में ग्रो की जाती हैं। कुछ शॉर्ट स्टेपल हैं, कुछ मीडियम स्टेपल हैं, कुछ लॉन्ग स्टेपल हैं। तो कॉटन का जो प्लांट है वो जब ग्रो होता है तो वो तकरीबन ये 6 से 7 मंथ की ये क्रॉप होती है और ये ज़्यादातर हॉट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। इसी यही वजह है कि पाकिस्तान के भी जिन इलाकों में कॉटन काश्त की जाती है वो ज़्यादातर गर्म इलाके हैं, जैसे ये खानेवाल, बहावलपुर वाली साइड या फिर सिंध के जो इलाके हैं जिनमें ये कॉटन काश्त की जाती है, वो बेसिकली हॉट रीजन्स गर्म इलाके होते हैं। तो जब कॉटन की क्रॉप रेडी होती है तो फिर कॉटन बॉल्स को पिक कर लिया जाता है। ये जो हमने अभी यहाँ पे कॉटन बॉल्स देखे हैं, इसको कॉटन बॉल कहते हैं। एक कॉटन बॉल जब ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर उसके बाद इसको पिक कर लिया जाता है। तो इस पिक करने के बाद जो फाइबर हैं, चूँकि ये सीड फाइबर है, इस बॉल के अंदर सीड होता है। तो ये सीड जो है ये सेपरेट कर लिया जाता है, जिसको और ये प्रोसेस जिनिंग कहलाता है। उसके बाद फाइबर को सेपरेट करने के बाद बेल्स में कंप्रेस करके आगे जिनिंग फैक्ट्री जो है वो स्पिनिंग फैक्ट्री में भेज देती है। जिनिंग में सीड से फाइबर सेपरेट होता है और स्पिनिंग में फाइबर का आगे धागा बन जाता है। तो जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट का फाइबर था। तो जब ये यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसको चूँकि यूरोप में बहुत ज़्यादा जो फाइबर चलने वाला था वो वूल था, कि शीप से, भेड़ से वूल्स फाइबर लिया जाता है। तो तो वहाँ के लोगों ने, जैसा कि ये द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल का सफ़रनामा है, तो इसमें उन्होंने इसको ऐसे डिपिक्ट किया कि हमने बर्रसगीर सब कॉन्टिनेंट में जो फाइबर कॉटन पाया जाता है, वो गया उसको वूल से तशबीह दी कि जैसे वूल को भेड़ से लिया जाता है, तो उन्होंने इसको तशबीह दी कि जैसे ये एक ट्री है और ट्री की शाखों के ऊपर जो फल लगता है, उसमें जो कॉटन का बॉल है जिसमें कॉटन लगती है, वो गया छोटी-छोटी शीप्स होती हैं जो कि दरख्त पे ग्रो करती हैं।
क्योंकि यूरोपियंस का कॉन्सेप्ट ये था कि फ़ाइबर शीप से लिया जा सकता है, और कॉटन का जो फाइबर है वो चूँकि सब कॉन्टिनेंट से उधर गया था, तो उन्होंने इस फाइबर को भी वूल से तशबीह दी कि गोया ये जो प्लांट है, प्लांट का जो फल है, प्लांट की शाखों के ऊपर ये छोटी-छोटी शीप लगती हैं, और ये जो शीप है ये इससे हमें फाइबर मिलता है। तो गोया उन्होंने इसको भी, कॉटन को भी वूल से तशबीह दी। यही वजह है कि जर्मनी में जो कॉटन है उसको बाउमवोले कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ट्री वूल। बाउम मीन्स ट्री एंड वोले मीन्स वूल। तो इस तरीके से ये सब कॉन्टिनेंट से फैलने वाला फाइबर है। तो कॉटन प्लांट कैन ग्रो 1.2 टू 1.8 मीटर, ये इसकी हाइट हो सकती है। अप टू 1.8 मीटर तक ये ग्रो कर सकता है। और आफ्टर फ्लावरिंग फाइबर स्टार्ट टू अपीयर फ्रॉम द सीड कोट एंड स्लोली थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स अपीयर ऑन द सीड। तो जब प्लांट के ऊपर ये फ्लावर आता है, ये बॉल बनता है, तो सबसे पहले इसके जो फाइबर बनते हैं वो सीड से ग्रो होना शुरू होते हैं। शुरू में थोड़े होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं, फिर उसके बाद ये तादाद थाउजेंड्स में चली जाती है। तो एक कॉटन प्लांट के ऊपर जितने भी सीड लगते हैं, उन सीड में तकरीबन 20,000 तक फाइबर हो सकते हैं। ठीक है, ईच सीड में कंटेन अप टू 20,000 फाइबर एंड ईच बॉल ऑफ कॉटन कैन हैव 150,000 फाइबर। तो जो हर बॉल है उसके अंदर 150,000 तक फाइबर हो सकते हैं। तो जब ये सीड के ऊपर फाइबर निकलना शुरू होते हैं, ग्रो होना शुरू होते हैं, तो इनिशियली जो फाइबर है वो लेंथ वाइज ग्रो होता है, और तकरीबन 1 महीने तक लेंथ वाइज ग्रो होता रहता है। फिर जो लेंथ वाइज ग्रोथ है वो बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इस लम्हे फाइबर इज़ लाइक अ थिन वॉल्ड ट्यूब फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द होलो कैविटी। इस लम्हे जो फाइबर होता है वो एक ऐसा होता है कि उसके अंदर एक हेलो कैविटी होती है। वो थिन होता है और उसके अंदर होलो कैविटी होती है, और वो जो हेलो कैविटी होती है वो उसमें प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स फाइबर को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वो उस ट्यूब में भरे होते हैं। तो जब लेंथ वाइज ग्रोथ पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है, और फाइबर जो है वो विड्थ वाइज या डायमीटर वाइज ग्रो करना शुरू कर होता है। और उसमें कैसे ग्रो होता है कि चूंकि ये हमने पिछली वीडियो में देखा कि ये सेलुलोजिक फाइबर है, तो फिर सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स डिपॉजिट होता है। तो ये जो सेलुलोज है वो लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, और जो न्यू लेयर है वो इनसाइड द सेल ग्रो होती है, कि यानी कि अंदर से वो डिपॉजिट होनी शुरू होती हैं, और जो सेलुलोज डिपॉजिट होता है वो रिंग की फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो हर रिंग के अंदर सेलुलोज इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल फिब्रल्स, 1000 और मोर फिब्रल्स इन ईच रिंग। तो ये जो सेलुलोज फिर डिपॉजिट होता है जिससे कि फाइबर डायमीटर वाइज ग्रो करता है, इसमें जो न्यू सेलुलोज डिपॉजिट होता है वो स्पाइरल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये फाइबर है, और फाइबर के ऊपर जो न्यू लेयर्स सेलुलोज की जो डिपॉजिट होती हैं, ये अंदर होलो कैविटी दिखाई गई है। ठीक है, तो जो न्यू लेयर्स हैं वो ये एक हेलिकल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में डिपॉजिट होती हैं, ग्रो होती हैं फ्रॉम इनसाइड आउट। तो ये सी साइड है, ये वो फाइबर की टिप है, ये फाइबर, ये प्राइमरी वॉल सेलुलोज है, ये सेकेंडरी वॉल्स हैं। तो ये अंदर इसके सेलुलोज सोल्यूशन या प्रोटोप्लाज्म या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट से ये लेता है फाइबर, वो इसको, जिसके ज़रिए से ये फाइबर ग्रो भी करता है, वो इस कैविटी के अंदर होते हैं। तो जब तक ये प्रोटोप्लाज्म वगैरह कैविटी के अंदर भरा रहता है, ये फाइबर ट्यूब लाइक रहता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर ये पिचक जाता है फाइबर। तो ये तो था डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज। तो ये जो सेलुलोज के डेपोजिशन है फिर ये भी तकरीबन 24 डेज तक होती रहती है। व्हेन कॉटन बॉल ओपन्स, जब ये ओपन होता है, मॉइस्चर एवापोरेट्स, फिर ये मॉइस्चर जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाती है, एंड फाइबर बिकम्स रिबन लाइक। फिर जब ये अंदर से इसका लिक्विड या सोल्यूशन ड्राई आउट हो जाता है, तो फिर फाइबर जो है वो सर्कुलर, उसका क्रॉस सेक्शन जब लिक्विड फील्ड होता है तो उस वक्त ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर ये पिचक जाती है, जैसे कि साइकिल या मोटरसाइकिल की ट्यूब पिचक जाती है। तो बिल्कुल वैसी शक्ल आपको यहाँ पे ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है,
कि यहाँ पे आपको जो फाइबर की एक पिचकी हुई शेप, बीन लाइक इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो वो बीन लाइक होगा, वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो कॉटन का बॉल है वो ओपन होने से पहले है, और फिर ये जब आहिस्ता आहिस्ता कॉटन फाइबर मेच्योर होता है तो बॉल ये ओपन होता है। तो जो कॉटन की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है, ये 2020-2021 का डाटा है, लेटेस्ट है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का दुनिया में वो चाइना है। और रिसेंटली चाइना के जो कुछ सूबों में इंटरनेशनल एक तनाज़ा भी बना था कि जिसमें कहा गया कि चाइना फोर्स्ड लेबर को शायद परहैप्स यूज़ करता है, तो उस वजह से यूएसए और चाइना का आपस में एक ट्रेड वार भी शुरू हुई थी। तो बहरहाल चाइना जो है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन के फाइबर का, उसके बाद इंडिया का नंबर होता है नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन फाइबर। फिर यूएसए है, यूएसए भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन के फाइबर का। इसमें प्रोडक्शन इन मीट्रिक टन्स यहाँ पे दी गई है। यूएसए के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ीलियन कॉटन भी आपने पाकिस्तान में चलती देखी होगी। फिर पाकिस्तान का नंबर 5वां है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ चैलेंजेस हैं कि काबिल काश्त जो कॉटन के लिए काश्त किया जाने वाला रकबा है वो हर साल कम होता जा रहा है। लोग कॉटन में कम प्रॉफिट की वजह से दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो कॉटनों को जो ग्रोअर्स हैं उनको कॉटन की बजाय शुगर केन में शायद ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जो रकबा जिस रकबे पे पहले कॉटन काश्त होती थी उस पे अब ये शुगर केन या दूसरी फसलें काश्त होना शुरू हो गई हैं। फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान है, उसमें भी उसका छठे नंबर पे उज़्बेकिस्तान का नंबर है। फिर ऑस्ट्रेलिया से कॉटन आती है। तो ये टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के कॉटन फाइबर के लिए। तो जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं इसमें जो अमेरिकन कॉटन है उसका जो फाइबर है उसकी सरफेस उसका कलर वाइट होता है, और ये मिनिमम 33 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा लेंथ का फाइबर है। और इसकी जो माइक वैल्यू है, माइक से मुराद कि 1 इंच फाइबर का वेट कितने माइक्रोग्राम है, तो 4.3 मुराद ये है कि 1 इंच ऑफ द फाइबर वेस 4.3 माइक्रोग्राम। कि 1 इंच अगर फाइबर की लेंथ हो तो उसका वेट 4.3 होगा या 4.9 होगा। तो माइक वैल्यू इसकी ये है अमेरिकन कॉटन की, और लेंथ इसकी 33 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा होती है। इजिप्शियन कॉटन भी लॉन्ग स्टेपल फाइबर है, इसका जो कलर है वो लाइट क्रीम होता है। ये भी मिनिमम 33 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा लेंथ का फाइबर है। इंडियन या पाकिस्तानी जो कॉटन है ये लाइट ग्रे कलर की होती है। तो ये 28 का एवरेज इसकी लेंथ है, इसका रेशा है। तो इसकी माइक वैल्यू 3.5 या 4 है। तो ये तो था कॉटन फाइबर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद कॉटन फाइबर की ग्रोथ के ही हवाले से ये है कि कॉटन फाइबर जो है वो उसमें उसकी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा ये सेलुलोजिक फाइबर है। तो इसमें 88 से लेकर 96% तक सेलुलोज होता है। सेलुलोज के बाद कुछ प्रोटीन्स 1.1 से लेकर 1.9% तक हो सकती हैं। ऐश, पैक्टिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, वैक्स, शुगर्स और अदर, ये मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के 100% तक ये कंप्लीट होता है। लेकिन जब इसको हम इसकी हम स्कोरिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, जब धागा बन जाता है, धागे की करें या कॉटन की करें या आगे जाके फैब्रिक की करें, तो ये सब्सटेंसेस इसमें रिमूव हो जाती हैं। और ये स्कोरिंग करने के बाद तकरीबन 99% तक फिर सेलुलोज ही होता है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये रिमूव हो जाती हैं। तो ये तो था हमारा कॉटन फाइबर का इंट्रोडक्शन के कॉटन फाइबर प्लांट की किस वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है, मुख्तलिफ रीजन्स में कौन कौन सी वैरायटी या स्पीशी चलती है, और मुख्तलिफ स्पीशीज़ की के करैक्टरिस्टिक क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ाइबर की ग्रोथ के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको फ़ाइबर की मैच्योरिटी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा चूँकि इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम एक छोटी सी अलहदा से इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।